अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके घरों पे भी खैर होगी। आज हम ग्रेडिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड का, जो कि अब मार्क्स नहीं हुआ करेंगे, आपके ग्रेड्स होंगे और आपका CGPA होगा। तो आपने कितनी परसेंटेज लेनी और आपका क्या CGPA बनेगा, इसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पेपर से रिलेटेड आपके पास्ट पेपर्स, आपके पेपर पैटर्न्स, ईच एंड एवरीथिंग नोटिफिकेशंस आप तक इन टाइम पहुंच सकें। वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मेरे पास जो नोटिफिकेशन है फेडरल बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंगली फेडरल बोर्ड ये चाह रहा है कि अब जो नंबर्स की रेस है बेटा, इसको खत्म किया जाए और आपके जो रिजल्ट्स हों वो ग्रेड्स में अनाउंस किए जाएं। इससे आपका बहुत फायदा है। ये मैं एक वीडियो में पहले बता चुका हूं, तो अभी मैं आपको सिर्फ ग्रेडिंग स्कीम बता रहा हूं कि ग्रेडिंग स्कीम है क्या। जो बच्चे इस ग्रेडिंग स्कीम के तहत उनका लेटर ग्रेड होगा A++, ठीक है, उनकी परसेंटेज होगी 95% से लेकर के 100% तक। यानी कि वो बच्चे जो स्कोर करेंगे 95% से 100% के दरमियान, उनका जो ग्रेड बनेगा वो होगा A++। और डिस्क्रिप्शन होगी उसकी एक्सेप्शनल, कि आपने बड़ा ही ज़बरदस्त रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। और आपका टोटल जो GPA है वो उसके 5 स्केल्स हैं, ठीक है, और उसमें आपके पूरे 5 स्केल माने जाएंगे। चाहे आपने 95% मार्क्स लिए या 100% मार्क्स लिए, आपका जो GPA होगा दैट विल बी 5। ओके, उसके बाद आ जाता है A+ ग्रेड। वो होगा 90 से लेकर के 94% तक, ठीक है। जो बच्चे 90 या 94% तक स्कोर करेंगे तो उनके लिए जो डिस्क्रिप्शन है वो आउटस्टैंडिंग है और उनका जो GPA बनेगा वो 4.7 बनेगा। चाहे आपने 90% मार्क्स लिए, चाहे आपने 94% मार्क्स लिए, तो आपका जो GPA बन रहा है वो 4.7 और आपका ग्रेड जो है वो A+ बनेगा। उसके बाद आपके पास एक ग्रेड आ जाता है, ठीक है। ए ग्रेड के अंदर 85% से लेकर के 89% तक जो बच्चे मार्क्स लेंगे, उनकी परसेंटेज 85 है चाहे 89% है, उनकी डिस्क्रिप्शन होगी एक्सीलेंट और बेटा आपका ग्रेड बनेगा 4.3, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है B++। जैसे A++ की कैटेगरी थी, अब आपके पास B++ की कैटेगरी है। इसमें आपके मार्क्स अगर 80% से 84% तक हैं, चाहे 80 हैं, 84 हैं, बीच में 81, 82, 83 इतने भी हैं, तो आपका वेरी गुड रिजल्ट है और आपका GPA 4 बन रहा है, ठीक है। 5 में से 4 आपका CGPA बनेगा। फिर उसके बाद कैटेगरी आती है B+ की। इसमें आपके जो ग्रेड्स हैं, परसेंटेजेस सॉरी, वो 75% से लेके 79% तक अगर आपने अचीव किया है तो आपका फेयरली गुड रिजल्ट है, ठीक है, गुड रिजल्ट है। और 3.7 आपका इसमें CGPA बन रहा है। फिर आ जाता है बी ग्रेड। बी ग्रेड आपका 70% से 74% तक होगा। वो बच्चे जो 70% या 74% या इसके दरमियान मार्क्स स्कोर करेंगे, उनका ग्रेड होगा B और फेयरली गुड उनका रिजल्ट होगा और 3.3 आपका CGPA बन रहा होगा। फिर इसके बाद आ जाता है C ग्रेड। B के बाद C++ नहीं है बेटा, डायरेक्टली C ग्रेड है, ठीक है। तो वो है 60% से लेकर के 69% तक। अब ये ब्रैकेट बड़ी हो गई है, पहले 5% तक की ब्रैकेट चलती रही है ऊपर के ग्रेड्स में, और अब आपके पास 60% से 69%, चाहे आपने 60% नंबर लिए हैं या 69% नंबर लिए हैं या इनके दरमियान लिए हैं, तो आप अबव एवरेज माने जाएंगे कि आपका जो रिजल्ट है ये अबव एवरेज है और आपका जो CGPA बनेगा दैट विल बी 3, ठीक है। 3 आपका CGPA होगा और आपका ग्रेड कहलाएगा C। नेक्स्ट आपके पास है ग्रेड D, जिसमें 50% से लेकर के 59% तक आपकी परसेंटेज है और आपका रिजल्ट माना जाएगा एवरेज, ठीक है। और इसमें आपका जो CGPA है दैट विल बी 2, यानी कि 2/5। और फिर है E, आपका जो ग्रेड है वो E है और उसमें आप 40% से लेके 49%, चाहे आप 40% लेते हैं चाहे आप 49% सिक्योर करते हैं, आपका ग्रेड रहेगा E और बिलो एवरेज, यानी कि आप एवरेज से नीचे हैं, ठीक है। और इसमें आपका CGPA बनेगा 1। एंड इन द लास्ट लेटर ग्रेड जो है आपका दैट इज U,
यानी कि अनसेटिस्फैक्ट्री, आपका जो रिजल्ट है अनसेटिस्फैक्ट्री, एफ को खत्म कर दिया गया, फेल अब आप नहीं खिलाएंगे। ये अक्सर मैं कहता था कि बच्चों को कभी भी ये मत कहें कि आप फेल हो गए हैं, इससे वो डिमोटिवेट होते हैं। तो बोर्ड ने भी अब इसको यू का नाम दिया है, यू ग्रेड होगा आपका, आप अनसेटिस्फैक्ट्री होंगे और आपका कोई सीजीपीए नहीं होगा, 0 सीजीपीए होगा। और ये अगर आपके मार्क्स लेस देन 40% हैं, तो यानी कि 39% भी हैं, तो आप यू ग्रेड में लाए करेंगे। आपको दोबारा से रीअपियर होना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। फेल की कैटेगरी को खत्म कर दिया है, लेकिन अगर आपका यू है तो इट्स मीन कि आपने दोबारा अगेन पेपर देने हैं। तो बेटा ये है आपका ग्रेडिंग सिस्टम। इसी ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली 2023 में बच्चों के जो मार्कशीट्स थी वो आती रही हैं, और इसी तरह से आप 2024 में जो 10th के और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनकी भी इसी तरह से मार्कशीट आनी है। इन पे ग्रेड्स मेंशन होंगे, आपके मार्क्स मेंशन नहीं होंगे। इससे फ़ायदा ये है कि आप 95% ले रहे हैं या आप 100% ले रहे हैं, तो आप उसी ग्रेड में कहलाएंगे, आपका CGPA 5 ही होगा। तो इससे जो मार्क्स की रेस है वो ख़त्म हो जाएगी। बोर्ड बच्चों के लिए एक काफ़ी अच्छे जो है ना पॉलिसीज़ को कर रहा है इंट्रोड्यूस। और इसके अलावा आपकी जो स्टडीज़ हैं SLO बेस्ड, कि आपने जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो आप लोग भी मेहनत करें ताकि आने वाले पेपर्स में इंशाल्लाह तमाम बच्चे अच्छे ग्रेड्स में पास हो जाएं और ज़िंदगी में अगले मकाम पर पहुंचें अच्छे ग्रेड्स के साथ, आपकी माशरे में वैल्यू हो। ग्रेड्स के साथ साथ कोशिश करें कि आप लोग एथिक्स में, अखलाकियात में बहुत अच्छे हों ताकि दूसरों के काम आ सकें। एजुकेशन का असल मकसद भी यही है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।